गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक डिस्क का एक टाइप है। ठीक है, हार्ड डिस्क आर द प्राइमरी ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है फॉर मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स टुडे। दे आर मेड अप ऑफ रिजिड मेटल। ठीक है, एलुमिनियम से बनता है, प्लेटर से एलुमिनियम प्लेटर से बनता है एंड कम इन मैनी साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14 इंच डायमीटर। ठीक है, 1 to 14 इंच डायमीटर के रेंज में ये होता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर पैकेज्ड, हार्ड डिस्क आर नॉर्मली, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कि हम कैसे कैसी डिस्क होती है, कैसे वो पैक्ड होती है। ठीक है, उसके बेसिस पे एक होती है जिप, एक होती है डिस्क पैक, एक होती है विंस्टर डिस्क। ठीक है, जिप जो होती है बर्नौली डिस्क, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर इनकेस्ड इन अ प्लास्टिक कार्ट्रिज। सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर होती है जो कि प्लास्टिक कार्ट्रिज में इनकेस्ड होती है, प्लास्टिक कार्ट्रिज के बीच में होती है। द डिस्क इज कॉमनली 3.5 इंच साइज, ये 3.5 इंच साइज़ की होती है। हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी 100 MB की स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। स्टोरेज कैपेसिटी स्लाइटली वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेटिंग स्टाइल। ठीक है, ये वेरी भी कर सकते हैं अगर जैसे कौन सा फॉर्मेटिंग स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे, कौन सा फॉर्मेटिंग क्या होता है, कौन सा हम वो टेक्स्ट जो हम लिखते हैं या कुछ भी उसमें चेंजेस, बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी जो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं उसके बेस पे इसमें चेंज भी आ जाता है कि वो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होल्ड करेगी। ठीक है, इट्स डिस्क ड्राइव कॉल्ड जिप ड्राइव, जो इसकी ड्राइव होती है जिसके बीच में ये चलती है उसको जिप ड्राइव कहते हैं। वो पोर्टेबल होती है और फिक्स टाइप भी हो सकती है। पोर्टेबल जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। द फिक्स टाइप इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम परमानेंटली कनेक्टेड टू इट। जो फिक्स टाइप होती है वो बीच में ही कनेक्टेड होती है। पोर्टेबल टाइप को हमें बाज़ार से लेना पड़ता है और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है फॉर ड्यूरेशन ऑफ यूज़। कुछ यूज़ के लिए हम उसे कुछ जब हमें यूज़ होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको हटा देंगे। ठीक है, एंड देन कैन बी डिसकनेक्टेड एंड टेकन अवे। अ जिप डिस्क कैन ईजिली बी लोडेड इनटू जिप ड्राइव जस्ट एज वी, हम इसको ईजिली इंसर्ट जब रिमूव कर सकते हैं जिप ड्राइव से, जिप ड्राइव में डाल के, जैसे हम फ्लॉपी डिस्क करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से। ठीक है, जब वीडियो कैसेट हम VCR में डालते हैं इसी तरह सिंपली हम इसको जिप ड्राइव में डाल सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क का ही टाइप है। ठीक है, अब आता है डिस्क पैक। डिस्क पैक क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स। इसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क प्लेटर्स लगे हुए हैं ना, मल्टीपल, कितने सारे। ठीक है, इसको हम माउंटेड ऑन अ सिंगल सेंट्रल शाफ्ट, एक शाफ्ट होती है जिसके ऊपर सेंटर के बीच में होती है जिससे ये सारे कनेक्टेड होते हैं। ऑल द डिस्क रिवॉल्व टुगेदर, सारी रिवॉल्व करती है इसे गोल गोल एट द सेम स्पीड, एक ही स्पीड पे ये बार बार रिवॉल्व करती रहती है। इट डिस्क ड्राइव हैज़ अ सेपरेट रीड राइट हेड, इनका एक सेपरेट रीड राइट हेड होता है जो रीड करता है, रीड हेड राइट करता है। ठीक है, for each usable disk surface, the upper surface of the topmost disk and lower surface of the bottommost disk are sometimes not used। सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट कई बार हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, its disk drive is interchangeable type and allows loading unloading of different disk packs as and when they are to be used। ठीक है, जो इसकी डिस्क ड्राइव होती है वो इंटरचेंजेबल होती है, उसको हम चेंज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होती है। एंड अलाउस लोडिंग अनलोडिंग ऑफ डिफरेंट डिस्क पैक्स एज, हम उसमें कुछ भी डिस्क पैक लोड कर सकते हैं, कुछ भी बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ भी लोड भी कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे। ठीक है, वैन नॉट इन यूज़, जब हम इसे यूज़ नहीं करते तो डिस्क पैक को स्टोर ऑफलाइन इन अ प्लास्टिक केस। फिर हम इसको ऑफलाइन ऑफलाइन जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, ऑनलाइन जब हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑफलाइन जब हमें उसकी किसी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं, हम वैसे ही हमारे पास बैकअप स्टोरेज डिवाइस पड़ा हुआ है, वैसे हम इसको ऑफलाइन प्लास्टिक केस में रख सकते हैं। दिस गिव वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैपेसिटी देता है टू डिस्क पैक। ठीक है,
वर्चुअली क्या होता है, जब हमें बाहर मतलब उसके बीच में इंस्टॉल्ड नहीं है, मतलब वर्चुअली कि हमें वर्चुअल लग रहा है, रियल में उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, बट वर्चुअली है कि हाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट रियल में वो नहीं है। ठीक है, दिस गिव वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी टू डिस्क पैक। इससे डिस्क पैक को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है, जब हम उसमें से कुछ भी लोड डिस्क पैक कर सकते हैं या अनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है विंस्टर डिस्क। विंस्टर डिस्क जो होता है वो मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स माउंटेड ऑन ये भी सेम वैसे ही डिस्क पैक की तरह मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स जो होते हैं सिंगल सेंटर शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होते हैं। हाउएवर अनलाइक डिस्क पैक ड्राइव, विंस्टर डिस्क ड्राइव इज़ अ फिक्स टाइप। ये फिक्स टाइप की होती है। डिस्क पैक ड्राइव की तरह हम इसको इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं मतलब अनलोड नहीं कर सकते डिस्क पैक इसमें से। ये फिक्स्ड होती है, ये वैसी की वैसी ही रहती है। दैट इज़ द हार्ड डिस्क प्लेटर एंड डिस्क ड्राइव आर सील टुगेदर। इसमें जो डिस्क प्लेटर और डिस्क ड्राइव है वो आपस में इकट्ठे सील किए होते हैं। ठीक है, कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर। कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर में जिसमें मतलब कि ज़्यादा मिट्टी वगैरह ना हो, उसमें हम इसको सील करके रखते हैं एंड कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, इकट्ठे रहते हैं। हैंस विंस्टर डिस्क हैव लिमिटेड कैपेसिटी। इसमें थोड़ी कैपेसिटी कम होती है, उसमें थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा थी डिस्क पैक में, इसमें कैपेसिटी कम होती है। हाउएवर फॉर द सेम नंबर ऑफ डिस्क प्लेटर्स ऑफ सेम साइज विंस्टर डिस्क कैन हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी दैट डिस्क पैक ड्यू टू फॉलोइंग। ठीक है, बट कई बार क्या होता है इसमें डिस्क प्लेटर्स जो होते हैं सेम साइज़ के होते हैं, उसमें हम कुछ भी लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। कैपेसिटी कईयों के कम होती है, कईयों की ज़्यादा होती है, बट इसमें सेम साइज़ की कैपेसिटी होती है हर एक डिस्क प्लेटर में। तो इसमें जो होती है कैपेसिटी वो ज़्यादा बन जाती है देन डिस्क पैक। वैसे उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ जी हम लोड कर लें, अनलोड कर लें, कुछ भी डिस्क पैक कितने भी साइज़ का लगा लें, बट इसमें सेम साइज़ के होते, कंसिस्टेंट रहते, तो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा बन जाती है देन डिस्क पैक। As both disk platter and disk drive are permanently sealed together, all surface of all disk platters are used for data recording in a mixed disk. इसमें जो डिस्क प्लेटर्स होते हैं, डिस्क ड्राइव्स होते हैं, वो परमानेंटली एक दूसरे से सील्ड होते हैं। सो सरफेस ऑफ ऑल डिस्क प्लेटर्स, ठीक है, आर यूज्ड फॉर, जो उनका डिस्क प्लेटर, सारे डिस्क प्लेटर जो है हम डाटा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें था कि हम टॉप और बॉटम को यूज़ नहीं करते, इसमें हम सारे यूज़ करते हैं। दैट इज़ फॉर अ विंस्टर डिस्क विथ 4 प्लेटर्स देयर आर 8 यूजेबल सरफेस एज अपोज टू 6 सर्फेसिस इन केस ऑफ डिस्क बैक विथ 4 प्लेटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है हम डिस्क सरफेस भी यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास 4 प्लेटर्स भी हैं तो हमारे पास 8 रिकॉर्डिंग डिवाइस है। ठीक है, 4 प्लेटर्स हैं तो 8 है, क्योंकि हमारे पास जो इसमें सरफेस है उसको भी हम स्टोर यूज़ करते हैं, जबकि इसमें हम जो डिस्क पैक था इसमें हम ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं यूज़ करते, सो 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो वहाँ पे 6 होंगे। Contamination free environment allow Winster disk to imply greater precision of data recording and accessing, resulting in greater data storage. इसमें greatest data storage density भी है, मतलब वॉल्यूम और मास का जो रेशो है वो सही है, मतलब बड़ा है, रेशो उसकी ज़्यादा आती है वॉल्यूम और मास की। वॉल्यूम रेशो डिवाइडेड बाय मास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना। देन इंटरचेंजेबल डिस्क पैक, ठीक है, पहले वाले से जो डाटा स्टोरेज डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है देन डिस्क पैक। Winster disks were so named after 3030 Winster rifle because the early Winster disk of system had a 30 MB disk. Winster disk में 30 MB डिस्क होती थी, इसलिए इसको, क्योंकि विंस्टर डिस्क राइफ़ल होती है एक, ठीक है, राइफ़ल पिस्टल होती है जो 3030 मतलब उसका नाम 3030 विंस्टर राइफ़ल है, इसलिए ये भी 30 MB डिस्क थी तो इसका नाम विंस्टर रख दिया। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टुडे विंस्टर डिस्क रेंज फ्रॉम अ फ्यू टेंस ऑफ मेगाबाइट्स टू फ्यू गीगाबाइट्स। अब जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो टेंस ऑफ मेगाबाइट्स से कुछ गीगाबाइट्स, मतलब 10 गीगाबाइट्स, मतलब 10 बाइट्स की है। गीगाबाइट क्या होता है 10 बाइट्स, तो इतनी है उसकी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा मेकिंग देम मोर सुटेबल फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट
ये जो है हार्ड डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क की ही टाइप है। सो मैं इसकी एडवांटेजेस लिमिटेशंस मैग्नेटिक डिस्क की करा रही हूँ। बीच में ऑप्टिकल डिस्क वाला पॉइंट भी आएगा जो आपने हार्ड डिस्क में नहीं करना। सॉरी, ऑप्टिकल डिस्क वाला नहीं, फ्लॉपी डिस्क वाला पार्ट आएगा। फ्लॉपी डिस्क वाले जो पॉइंट होंगे वो आप हार्ड डिस्क में नहीं करोगे, ठीक है। बस हार्ड डिस्क वाले ही हार्ड डिस्क में करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो डायरेक्ट असेस ऑफ डाटा मेकिंग दैम मोर सुटेबल। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट असेस देती है डाटा को, मतलब हम डायरेक्टली असेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाटा हमने बीच में से उठाना तो उठा सकते हैं। सीक्वेंशियल असेस नहीं है। सीक्वेंशियल मतलब पहले फर्स्ट जाएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसमें डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। रिकॉल दैट मैग्नेटिक टेप सपोर्ट ओनली सीक्वेंशियल, जबकि मैग्नेटिक टेप्स जो होती हैं वो सीक्वेंशियल असेस ऑफ डाटा देती है। जो मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये हमें डायरेक्ट असेस प्रोवाइड करती है। ड्यू टू रैंडम असेस प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक डिस्क आर ऑफन यूज बाय मल्टीपल यूजर्स सिमल्टेनियसली। हम मैग्नेटिक डिस्क को जो है मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर सकते हैं एट सेम टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स मैग्नेटिक डिस्क को एज अ शेप डिवाइस। फॉर एग्जांपल, विंस्टर डिस्क एंड डिस्क पैक आर ऑफन यूज्ड एज ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो विंस्टर डिस्क है या डिस्क पैक है वो ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोरिंग डाटा है, ठीक है, ऑफ मल्टीपल यूज़र, इसलिए इसको मल्टीपल यूज़र्स एट सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक टेप है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं अलाउ करती, क्योंकि उसमें सीक्वेंशियल असेस है। उसको हम सीक्वेंस में असेस कर सकते हैं, पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन उसके बाद वाला। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो सूटेबल होती है ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए। ऑनलाइन भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे विंस्टर डिस्क होगी, डिस्क पैक होगी, आर ऑफन यूज्ड एज ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसको हम ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, जबकि फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क को हम ऑफलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। High capacity Winster disks have made it possible for today's most personal computer users to enjoy the convenience of having all data and software readily accessible at all times। मतलब हम जब भी हम चाहे डाटा को असेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह की हमें असेस प्रोवाइड की गई है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। Except for fixed type Winster disk, storage capacity of other magnetic disk is virtually unlimited। स्टोरेज कैपेसिटी कुछ मैग्नेटिक डिस्क की तो वर्चुअली अनलिमिटेड है, क्योंकि हम इसमें वर्चुअल प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअली होता है जो रियल में ना हो बट वर्चुअली हो, मतलब असेस कर सकें, उसका यूज़ कर सकें, बट रियल में वो कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम अनलिमिटेड कितना भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड हाई डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटीज, इसमें लो कॉस्ट प्रोवाइड की गई, सस्ती होती है, हाई डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटीज, ठीक है। डेंसिटी मैंने कहा ना ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए ये हाई डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी भी प्रोवाइड करता है। और अगर हम कहें तो कॉस्ट इसकी पर बिट, अगर मैंने एस्टिमेट करना कि मैं पर बिट डाटा स्टोर कर रही हूँ, मतलब कितने बिट्स ऑफ डाटा स्टोर किया, पर बिट कॉस्ट में कितनी लगी इसमें स्टोर करने के लिए, तो वो लगती है, वो होती है इसमें ज़्यादा, ठीक है। मिस्टर डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अदर, एन एडिशनल कॉस्ट बेनिफिट इज दैट मैग्नेटिक डिस्क कैन बी इरेज्ड। इसको हम मैग्नेटिक डिस्क में को इरेज भी कर सकते हैं डाटा को, और उसको मतलब इरेज करके उसको दोबारा मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क बीइंग कम्पैक्ट इन साइज़, फ्लॉपी डिस्क जो जिप डिस्क होती हैं वो थोड़ी साइज़ में कम होती है, सस्ती, वेट भी कम होता है, आर इजी टू हैंडल एंड स्टोर, ठीक है। वो साइज़ उसका जो है वो कैरी करने के लिए छोटा होता है, ठीक है, हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। दे इनेबल स्टोरेज ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन स्मॉल स्टोरेज स्पेस। फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर ऑल्सो ईजिली पोर्टेबल भी है, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। दे आर ऑफन यूज टू ट्रांसफर डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इन डिस्क का यूज़ करते हैं।
ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन डिजायर्ड फ्रॉम डिस्क स्टोरेज कैन बी असेस्ड इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स। कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने असेस करनी तो हम कुछ ही मिली सेकेंड्स में कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद टेप स्टोरेज। टेप स्टोरेज से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सीक्वेंशियल असेस प्रोवाइड करते हैं। डाटा ट्रांसफ़र रेट फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क सिस्टम इज़ नॉर्मली हायर। डाटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होता है मैग्नेटिक डिस्क में कि हम इजी मतलब जल्दी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर लेस वनरेबल, मतलब इसमें मैग्नेटिक डिस्क में डाटा करप्शन इतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें केयरलेस हैंडलिंग वगैरह नहीं होती इतनी, इसलिए इसमें इतना डाटा करप्ट भी जल्दी नहीं होता। जो हमने डाटा डाला वो इतनी जल्दी करप्ट नहीं होता। लिमिटेशंस क्या है मैग्नेटिक डिस्क की? कैन बी यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ एप्लीकेशन। हम इसको रैंडम असेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सीक्वेंशियल असेस के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। यूज़ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज़ लेस एफिशिएंट, बट इसका जो यूज़ है वो लेस एफिशिएंट है, वो इतनी अच्छा एफिशिएंसी नहीं देता जितनी हमें मैग्नेटिक टेप देती है। सीक्वेंशियल एप्लीकेशंस, क्योंकि उसमें सीक्वेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है देन मैग्नेटिक डिस्क। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें डाटा इतना सिक्योर्ड नहीं रहता जितना, क्योंकि इसमें दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड, क्योंकि इसमें हम शेयरिंग कर सकते हैं, हम मल्टीपल यूजर्स एट सेम टाइम डाटा साइज कर सकते हैं, रैंडम साइज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसमें डाटा इतना सिक्योर्ड नहीं रहता जितना कि मैग्नेटिक टेप में रहता है। फॉर विंस्टर डिस्क अ डिस्क क्रैश और ड्राइव फेलियर ऑफन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एंटायर डाटा। अगर विंस्टर डिस्क में डिस्क क्रैश आ गया या कोई भी फेलियर आ गया ड्राइव में, तो उससे सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू रिकवर। जो हमने डाटा खो दिया, वो रिकवर करना इतना ईजी नहीं होता। हैंड सूटेबल बैकअप, इसलिए इसका बैकअप बना के भी रखना पड़ता है। विंस्टर डिस्क में जो डाटा स्टोर किया है उसका हमें बैकअप बना के रखना पड़ता है। Some types of magnetic disks such as disk back and winster disk are not so easily portable. इतने पोर्टेबल नहीं होते डिस्क बैक और विंस्टर डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा पोर्टेबल नहीं होते। जितने मैग्नेटिक टेप पोर्टेबल होती उतने डिस्क बैक और विंस्टर डिस्क पोर्टेबल नहीं होती। On cost per bit basis, cost of magnetic disk is low, but the cost of magnetic tape is even lower. मैग्नेटिक डिस्क की अगर कॉस्ट लो है तो मैग्नेटिक टेप की उससे भी कम है। दे मस्ट बी स्टोर्ड इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, उनको डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में स्टोर करके रखना पड़ता है। उन्होंने कहा ना कि इसको डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में स्टोर करके रखना पड़ता है। फ्लॉपी डिस्क जिप ड्राइव डिस्क बैग शुड बी लेबल्ड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट इरेजर ऑफ यूजफुल डाटा बाय मिस्टेक। फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क को, डिस्क बैग को, उनको प्रॉपर्ली लेबल करके रखना पड़ता है टू इरेजर ऑफ यूज़फुल डाटा, ताकि हम इरेज़र मतलब यूज़फुल डाटा को इरेज कर सकें, इसलिए इसको प्रॉपर्ली लेबल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम इरेजर जो है मतलब प्रॉपर्ली लेबल ये करना पड़ा कि हमने क्या इरेज करना है क्या नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट डाटा वो इरेज नहीं करना। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क इज़ रिलेटिवली न्यू सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो न्यू सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ प्रूव टू बी अ प्रॉमिसिंग रैंडम एक्सेस मीडियम फॉर हाई स्टोर कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो न्यू सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, क्योंकि इसमें फ्यू ईयर्स से ये जो है रैंडम एक्सेस हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है फॉर हाई कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज। हाई कैपेसिटी में ये रैंडम एक्सेस हमें बहुत इजीली अच्छा प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट कैन स्टोर एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस में कुछ ही जगह में हम बहुत सारा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग डिस्क, इसमें रोटेटिंग डिस्क होती है, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क होती है कोटेड विद अ थिन मेटल। उसमें थिन मेटल हम जो थिन मेटल से कोटेड होती है, और सम अदर मटेरियल दैट इज़ हाईली रिफ्लेक्टिव, कुछ अदर मटेरियल जिससे जो कि हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। इट यूजेस लेज़र बीम टेक्नोलॉजी, इसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए, रीड करने के लिए डाटा को। ऑप्टिकल डिस्क आर नोन एज लेज़र डिस्क, हम ऑप्टिकल डिस्क को लेज़र डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल लेज़र डिस्क, बिकॉज दे यूज़ लेज़र बीम टेक्नोलॉजी। हम इसमें लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर डाटा रीड और राइट, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑपरेशन के, हम स्टोरेज कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं।
इसमें स्टोरेज कैसे मतलब डलती है, मतलब कैसे उसको स्टोरेज कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है इसमें। अनलाइक मैग्नेटिक डिस्क हैविंग सेवरल कंसेंट्रिक ट्रैक्स, मैग्नेटिक डिस्क में जो होता है कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं ऐसे करके ना, ठीक है। ये देखो, ये है मैग्नेटिक डिस्क, ये है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। जबकि ऑप्टिकल डिस्क हैज़ वन लोज ट्रैक स्टार्टिंग एट द आउटर एज एंड स्पायरिंग इनवर्ट एट टू द सेंटर। ये देखो, इसका जो होता है ये बाहर से ऐसे आता है, ऐसे 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 घूम के सेंटर के बीच तक चलता है, ठीक है। द स्पायरल ट्रैक इज आइडल फॉर रीडिंग लार्ज ब्लॉक्स। ये जो स्पायरल ट्रैक है ये लार्ज ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल डाटा के लिए बहुत मतलब अच्छा है कि अगर हमने डाटा सीक्वेंस में स्टोर किया है तो उसको रीड करना बहुत ईजी हो जाता है इससे, ठीक है। बट इट कॉजेज स्लोअर रैंडम असेस ऑफ डाटा दैट इन यूज ऑन केस ऑफ कंसेंट्रिक ट्रैक्स, ठीक है। रैंडम असेस, ठीक है, बट इससे क्या है, ये स्लोअर रैंडम असेस प्रोवाइड करता है देन दिस, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ कंसेंट्रिक ट्रैक्स सेक्टर्स कैन बी लोकेटेड फास्टर एज दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन अ गिवन ट्रैक एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। द स्पायरल ट्रैक ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क इज स्प्लिट अप टू इनटू इक्वल लेंथ सेक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेक्टर फ्रॉम द सेंटर। इसकी जो होती है एक दूसरे से डिफरेंस वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। यूजिंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ अलाउड डाटा, इसके जो सेक्टर्स बनते हैं, सेक्टर्स कैसे होते हैं ऐसे ना, जैसे ये है, हम इसमें सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर्स के बीच में ट्रैक्स होते हैं, ये ऐसे इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है सबकी, ठीक है। तो इसका जो सेक्टर्स होते हैं ना इक्वल लेंथ के होते हैं, अलाउज डाटा टू बी पैक्ड एट मैक्सिमम डेंसिटी। इसकी जो होते हैं मैक्सिमम डेंसिटी में ये पैक्ड होते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी होती है इनकी, बट ऑल्सो रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म। बट इसको कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म चाहिए, रोटेशन स्पीड क्योंकि डिस्क की इन्वर्स होती रहती है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। दैट इज़ द ड्राइव मस्ट स्लो डाउन द डिस्क रोटेशन स्पीड, जो ड्राइव को स्लो डाउन होना पड़ेगा डिस्क रोटेशन स्पीड को, ठीक है। मस्ट स्लो मतलब जो ड्राइव है वो स्लो डाउन करती है डिस्क रोटेशन स्पीड, मतलब स्पीड कम हो जाती है अगर रेडियस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड द स्पीड इज अप टू रीड राइट हर्ड ऑन सेक्टर टुवर्ड द सेंटर ऑफ डिस्क, ठीक है। ये ट्रैक पैटर्न दिए हैं। देन आती है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इसकी लो होती है, कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इसकी लो होती है, कि मतलब जो हम कॉस्ट है इसकी वो कम होती है पर बिट डाटा स्टोर करने के लिए, बिकॉज लोअर का कॉस्ट है इसकी, हाई स्टोरेज डेंसिटी है इसकी। इसका जो साइज़ है 12 इंच से 3 इंच डायमीटर का होता है। मोस्ट पॉपुलर वन इज ऑफ, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर जो सबसे फेमस है उसका साइज इतना है। उसके बाद द स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू, मतलब इसमें इतने पेजेस हम प्रिंटेड टेक्स्ट के स्टोर करके रख सकते हैं, 2,50,000, ठीक है। कुछ भी नहीं है बाकी, ये स्टोरेज कैपेसिटी दी है कितनी होती है, अगर हमने काउंट करनी है तो उसको नंबर ऑफ सेक्टर्स को नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। देन आते हैं टाइप्स क्या होती हैं इसकी, CD रोम, वोम, ठीक है, CD री राइटेबल, DVD डिस्क, ठीक है। CD रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम अकेला रीड कर सकते हैं। इट इज़ स्पिन ऑफ ऑडियो CD टेक्नोलॉजी एंड वर्क्स वेरी मच लाइक ऑडियो CDs यूज्ड इन मच म्यूजिक सिस्टम, जैसे म्यूजिक सिस्टम्स में हम यूज़ करते हैं। इफ़ योर कंप्यूटर है साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स यू कैन प्ले ऑडियो CDs विद योर कंप्यूटर। बाकी पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है खास इसमें, बस हमें CD रोम का पता होना चाहिए कि क्या होता है जिसमें अकेला हम रीडिंग करें। देन आता है वॉम डिस्क CD रिकॉर्डेबल, जिसमें हम रिकॉर्ड करके रख सकें, मतलब ये तो अकेला रीड करने के लिए, इसमें हम एक बार राइट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। वॉम स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी, हम इसमें एक बार राइट कर सकते हैं बट इसको कई बार रीड कर सकते हैं। ये जो है वॉम डिस्क अलाउ यूज़र टू क्रिएट देयर ओन CD रोम डिस्क बाय यूजिंग CD रिकॉर्डेबल, मतलब एक बार हम अपनी CD तैयार कर सकते हैं एक बार राइट करके, ठीक है। बाकी पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मैं इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ क्योंकि इतनी ही लिखनी है आपने। CD रीड राइट डिस्क जो होती है वो सिमिलर होती है वॉम डिस्क
के विथ एक्सेप्शन दैट यू कैन इरेज द प्रीवियस कंटेंट। इसमें हम रीड राइट, ठीक है, CD रीड राइट, इसमें हम कई बार रीड राइट कर सकते हैं, मतलब उसको इरेज करके कई बार राइट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कई बार लिख सकते हैं। इसमें लेज़र बीम जो होती है वो कंटेंट को चेंज करती है, लेज़र बीम की हेल्प से हम डाटा को इरेज कर सकते हैं। देन आती है डिजिटल वीडियो, डिजिटल वर्सटाइल, ठीक है, DVD वॉज डिज़ाइन प्राइमली टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट मूवीज़ ज़्यादातर स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। इट इज़ फास्ट बिकमिंग मेन स्ट्रीम, इसमें ज़्यादातर हम जो आजकल फिल्में, पहले टाइम की फिल्में होती थी वो हम DVDs में डालते थे, आजकल तो पेन ड्राइव्स यूज़ की जाती है। इट इज़ फास्ट बिकमिंग मेन स्ट्रीम ऑप्टिकल डिस्क एज प्राइस है रिड्यूसिंग, इसमें जो प्राइस है वो कम हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिकल डिस्क की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें जो कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज है वो लो है, ठीक है, कॉस्ट मतलब एक बिट स्टोर करने के लिए हमें कॉस्ट कम लगती है बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड हाई स्टोरेज डेंसिटी। सिंगल स्पायरल ट्रैक यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क में, जिससे कि हम अगर रीड करने हों सीक्वेंशियल डाटा तो बहुत ही ईजीली हम कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल रीड राइट हेड, इसमें मैकेनिकल रीड राइट हेड नहीं होता, ठीक है, जो कि रीड करता है, रीड हेड राइट हेड राइट करता है, वो इसमें चीज़ नहीं होती, जिससे कि ऑप्टिकल डाटा जो है रिलायबल है, कि मतलब कुछ देर बाद भी रहेगा, रिलायबल, हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, इसमें एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क हैव्स डाटा स्टोरेज लाइफ इन एक्सेस ऑफ 30 ईयर्स, हम इसमें 30 ईयर्स तक अपना डाटा बिना कुछ खराबी आए स्टोर कर सकते हैं, मतलब 30 ईयर्स तक वो डाटा रहेगा जो ऑप्टिकल डिस्क में डाला है मैक्सिमम, क्योंकि जो इसमें हम इजीली रिलाई कर सकते हैं, एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सिंस डाटा वॉज स्टोर्ड ऑन CD-ROM वॉर्म डिस्क बिकम्स परमानेंट, द डेंजर ऑफ स्टोर डाटा गेटिंग इनएडवर्टेंटली इरेज्ड ओवर इट, अगर हम CD-ROM या वॉर्म डिस्क का यूज़ कर सकें तो हम उसमें डाटा को इरेज या ओवरराइट कर सकते हैं। CD-ROM, ठीक है, बिकम्स परमानेंट, द डेंजर ऑफ, क्योंकि हम इसे इन दोनों डिस्क को इरेज नहीं कर सकते, इसमें हम डाटा को इरेज नहीं कर सकते, तो हम फिर तो हमारा कुछ भी ख़राब होगा ही नहीं, ठीक है, जो हमने एक बार डाटा स्टोर कर लिया वो कर लिया, कोई और दूसरा गलत जो हमारे डाटा को ख़राब करना चाहता है वो आके नहीं कर सकता इरेज करके, ठीक है, क्योंकि हमने एक बार इसमें डाटा स्टोर कर लिया तो कर लिया। ड्यू टू द कम्पैक्ट साइज, का जो साइज़ होता है बड़ा छोटा सा होता है, जिससे हम इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ऑडियो CDs कैन बी प्लेड ऑन अ कंप्यूटर, जिसमें CD-ROM होगा ड्राइव, उसमें हम ऑडियो CDs को प्ले कर सकते हैं। कंप्यूटर जिसमें DVD ड्राइव होगा उसमें हम DVDs प्ले कर सकते हैं, जिससे हम वीडियोस वॉच कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह वॉच कर सकते हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या है कि CD-ROM वॉर्म डिस्क जो है वो अकेली रीड ओनली है, हम इसमें डाटा को डाल नहीं सकते, अगर डाल दिया एक बार तो हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। डाटा सेस स्पीड फॉर ऑप्टिकल डिस्क इज़ लोअर, इसकी जो डाटा सेस करने की स्पीड है वो लोअर है दैन मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हम फास्ट असेस मतलब फास्ट रीडिंग राइटिंग होती है, इसमें इतनी फास्ट नहीं होती। ऑप्टिकल डिस्क रिक्वायर मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म, इसमें कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म चाहिए ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है, जो जिस ड्राइव में हमने CDs DVDs डालनी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है, मैग्नेटिक डिस्क में इतना नहीं होता, ठीक है। सिंस ऑप्टिकल डिस्क इज रिमूवेबल मीडिया, ऑप्टिकल डिस्क जो है हम बाहर निकाल सकते हैं, इससे हम डस्ट कई बार ख़राब कर देते हैं, उसको स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, तो ये थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना। व्हेन यूज़ फॉर ऑफलाइन स्टोरेज दे शुड बी लेबल्ड, अगर हमने ऑफलाइन स्टोरेज मतलब उसको स्टोर करके बाहर रखना है देन हमें उसको प्रॉपरली लेबल्ड करना पड़ेगा कि हाँ पता लगे कि इस CD में ये स्टोर है, इस CD में ये स्टोर है।